अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9, इसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से रिपीट होता रहता है, वो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। इसके साथ साथ इसकी दो एग्जाम्पलें हैं, एक्सप्रेशन कांस्टेंट वाली जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन से हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन को। तो एक इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रही होगी, ए बी, ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, इनके मिलने से बनता है सी एंड डी। ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, इसके साथ आपको ये नजर आ रहे होंगे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये इसके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था के एफ, और यहाँ पर कांस्टेंट आते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के आर। तो लॉ की स्टेटमेंट देखें, वो क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रिलेशन में आती है टू दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स हैं, इसके ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसकी मिकदार कितनी है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेज टू द पावर इक्वल द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स की, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, ए और बी यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात हो रही है, जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी की बात हो रही है। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर देयर नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड इट्स पावर, मीन्स इसके मोल्स जो कि पावर में आ जाएंगे ए एंड बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आर एफ ऐसे ही लिखेंगे, इसको खत्म करेंगे, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, के एफ लिखेंगे। के एफ इज इक्वल टू ए की पावर एंड बी की पावर। अब के एफ क्या होता है, के एफ इज द रेट कांस्टेंट जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे सी एंड डी, जो कि क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या होते हैं, आर डी प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं। जबकि स्मॉल सी एंड डी जो कि आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, ये इसके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जहां पर हमने पढ़ा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब बात करेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सी एंड डी, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स थे इसके पावर में आ जाएंगे सी एंड डी। अब यहाँ से इस साइन को खत्म करेंगे, आर आर इज इक्वल टू के, आर ये वाला यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसके साथ सी की पावर लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, डी की पावर लिखेंगे जो कि नंबर ऑफ मोल्स थे इसके। अब यहाँ पर के आर क्या है, के आर इज द रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। जैसे हमने पीछे पढ़ा था के आर क्या था, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से कांस्टेंट, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, आर के आर इज इक्वल टू सी एंड डी। अब आपको क्या बता रहे हैं, बाय टेकिंग द कांस्टेंट ऑन वन साइड, इसमें से जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे लेके आना है। आपके पास एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है, तो आपके पास के एफ ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे हम ये लेंगे के आर,
इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देना है आपने, सी की पावर एंड डी की पावर। इसके नीचे आपने क्या लेके आना है, ये वाली वैल्यूज लेके आनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके। इसके नीचे आपके पास आ जाएगा ए की पावर एंड बी की पावर। अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बात करेंगे तो आपके पास के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी के इक्वल होता है। के सी क्या चीज होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास के एफ ओवर के आर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के सी के इक्वल है, तो के सी इन दोनों के भी इक्वल हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, के सी इज इक्वल टू सी की पावर एंड डी की पावर ओवर ए एंड बी। तो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आप लोगों को ये स्टेटमेंट नजर आ रही होगी, वो कह रहा है दिस एक्सप्रेशन इज फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो आप लोगों के पास इक्वेशन है ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए है। ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपने कैसे निकालना है, इसके लिए दो एग्जाम्पल उसने आप लोगों को दिए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर लिखेंगे हम लोग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो आप लोगों के पास ये है इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ एंड N2 प्लस O2। ये आपके पास रिएक्टेंट्स है। प्रोडक्ट्स की वैल्यू लिखेंगे हम लोग तो बनेगा आपके पास R इज इक्वल टू KR इज इक्वल टू NO2। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर में आ जाएंगे। इसकी KC वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है, तो KC वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा NO2 की पावर और रिएक्टेंट्स N2 एंड O2। ये आप लोगों के पास एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। सेम दूसरी एग्जांपल को हम लोग करेंगे, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आपके पास सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर हम बात करेंगे द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अगर हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में आपके पास रिएक्टेंट्स आएंगे, तो आर एफ इज इक्वल टू के आर, आपके पास है N2, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके साथ साथ आपके पास रिएक्टेंट्स में आता है H2, इसके पीछे आप लोगों को नजर आ रही होगी इसकी वैल्यू, जो कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम लोग। सेम इसी तरह प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो आपके पास आएगा आर के साथ आपके पास आएगा के आर इज इक्वल टू के आर। इसके साथ प्रोडक्ट्स आपके पास कौन सा है, NH3 और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसका एक्सप्रेशन कांस्टेंट अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए से बात करें तो KC, प्रोडक्ट्स आपके पास ये वाला, और इसके साथ साथ रिएक्टेंट्स आपके पास